जय हिंद साथियों, मैं श्रवण दुबे और आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसका लेना देना हमारे लाखों छात्रों के भविष्य के साथ है। और ये एक संदर्भ के तहत मैं कह रहा हूं। क्या आपने कभी सुना है कि इंजीनियरिंग पास कर लेने के बाद लाखों बच्चों की नौकरी, प्रमोशन और आगे की पढ़ाई संभव है ही नहीं? पास कर लेने के बाद, सर्टिफिकेट ले लेने के बाद भी ना एलिजिबिलिटी ही नहीं है उनके पास कि वो नौकरी कर सके, ना उनको प्रमोशन मिले अगर नौकरी में है तो, और उनका फ्यूचर भी। बिकॉज AICTE ने, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने, AMIE, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की मान्यता पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। और ये मैं जैसा कि शुरू में बताया, ये कई संदर्भ में रहा हूं कि अभी कल एक सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग 8वें क्लास के सिलेबस में इस बात को ऐड कर देना कि जुडिशियरी में किस तरह से भ्रष्टाचार है और किस तरह से काफ़ी सारे केसेस लंबित हैं। अब सरकार के पास और जुडिशियरी के पास इस बात के लिए तो टाइम है कि उनको 8वें क्लास में पढ़ रहे बच्चों की चिंता है उनके पास, इसका संज्ञान लेने का टाइम है उनको, और उनका भविष्य के बारे में वो चिंतित है। ये अच्छा लगता है ये देख के। पर क्या वैसे ही लाखों लोग जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स से पढ़ के पास हो रहे हैं, पास आउट हो गए हैं, उनका भविष्य कोई भविष्य नहीं है? उनकी नौकरी नहीं है? वो इस दायरे में नहीं आते? क्या वो इस खांचे में नहीं आते कि उनकी भी चिंता कोई सरकार या कोई कोर्ट कर ले? अब मैं बताता हूं AMI है क्या। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स रॉयल चार्टर के थ्रू 1925 से पहले ये इफेक्ट में आया। कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है और UAE वगैरह में कई जगह पे भी इसके कैंपसेस हैं। कई सारे लोग यहीं से पढ़ाई करके, आई एम ऑल्सो वन ऑफ दैट, आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स एंड फर्दर आई गॉट माई PG डिग्री, बट PG के पहले मैं AMI ही था। तो अब इसके बाद ये हुआ कि अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लाखों लोग IAS ज्वाइन किए, UPSC ज्वाइन किए, बहुत सारे लोग सेक्रेटरी बन के रिटायर हुए। और अब मैं ये बता रहा हूं कि अभी के प्रेजेंट और इसके पहले के जो इसरो के चेयरमैन थे, उनकी बेसिक डिग्री भी AMI ही थी। खैर, अब 2012-13 में ये हुआ कि मई 2013 में AICTE का एक नोटिफिकेशन आता है और ये कहा जाता है इसमें कि अब AMI की डिग्री की मान्यता समीक्षा के तहत है। और 2013 के बाद जिन लोगों ने अपना नामांकन कराया, रजिस्ट्रेशन कराया, उनकी मान्यता अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है। और एज अ रिजल्ट अब वो नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है। लगातार उनसे एग्जाम दिलाया गया, 50% पास मार्क्स है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में यूजुअली नहीं होता, क्योंकि मैंने PG इंजीनियरिंग कॉलेज से ही किया है। 50% मार्क्स पास मार्क्स है एंड द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इज एक्सट्रीमली, आई मीन जब मैं पास किया था तो जो इसका सक्सेस रेट था वो 10 से 12% हुआ करता था। इस हालात में इन्होंने लाखों बच्चों का भविष्य को दांव में लगा दिया है। वो बच्चे पास भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनसे फीस भी ली जा रही है, लेकिन न वो नौकरी के लिए एलिजिबल हैं, न प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं, कहीं भी, न स्टेट गवर्नमेंट, न सेंट्रल गवर्नमेंट, न 256+1 PSU में। कोर्ट के हिसाब से AMI is not an equivalent degree to BTech, बट ये पहले था, ये 2013 के बाद होना बंद हो गया। एक केस है दिल्ली हाई कोर्ट में, रिट पिटीशन सिविल का है 3970 ऑफ 2013, उसी के तहत ये हुआ है। अब लाखों बच्चे पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, पास भी करते हैं, लेकिन उनकी सर्टिफिकेट की मान्यता 0 है। ये कब तक चलेगा? क्या इसके बारे में भी कोई कोर्ट संज्ञान लेगा? इसके बारे में भी कोई धर्मेंद्र प्रधान संज्ञान लेंगे? क्योंकि 2013 से चल रहा है, कांग्रेस गवर्नमेंट भी थी और अब लगभग 12 साल से बीजेपी गवर्नमेंट भी है, लेकिन किसी को इस बात की चिंता नहीं।
8वें क्लास के बच्चे की चिंता तो है, लेकिन इंजीनियरिंग पास कर लिए लाखों बच्चों की चिंता नहीं है। अब निष्कर्ष क्या होगा इसका? ये सब भविष्य के गर्त में है। लेट्स सी। अगला डेट फिर से सुप्रीम कोर्ट ने मई में दिया है, किंतु सरकार इस पे कुछ ठोस कहेगी इस बात में मुझे अभी भी संदेह है। या तो बंद ही कर दो ना ये एग्जाम, ऑल टुगेदर बोल दो, इधर इट इज यस और इट इज नो। इफ यू फील कि लाखों बच्चों का भविष्य डूब ही जाना चाहिए तो डुबा दो, बोल दो वो अपना कुछ और रास्ता देखेंगे। ये उचित नहीं है। साथियों, इस पे क्या कहना है आपको? और अगर आप जानना चाहते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर्स क्या हैं EMI के विषय में, इंजीनियरिंग के विषय में, गवर्नमेंट जॉब्स के विषय में, तो ज़रूर मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को फैलाइए बहुत, क्योंकि सबको चिंता है सरकार की इस देश में। धर्म की चिंता है, कर्म की चिंता है, विदेश की चिंता है, करप्शन की चिंता है, 8वां क्लास के बच्चे तक की चिंता है, लेकिन लाखों इंजीनियर के भविष्य की कोई चिंता नहीं। यही कहना था साथियों। इस पे क्या सोचते आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।